पुलिस वाले भी आए, उन्होंने बदतमीजी की, मेरा सारा सामान उठा के ले गए, पेनल्टी और लगा। मैंने बहुत उनके हाथ भी जोड़े, पैर भी जोड़े, बहुत मिन्नतें की उनसे। हाँ। बात सुनने को तैयार नहीं थे। एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैम। हाय, हेलो। कैसे हैं आप? परेशान हूँ मैं। आप ये बताइए कि इस पार्क में सब कोई हंस खेल रहा है, आप किस लिए दुखी हैं? मैम मेरे साथ घटना हो गई है बहुत तगड़ी आज। मैंने क्या हो गया है? घटना हो गई है मेरे साथ बहुत तगड़ी। अच्छा। हाँ। तो इस वजह से आप दुखी हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा था देख के कि ना कि क्या पता गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो आप ऐसे मातम मना रहे हैं बैठ के यहाँ पे। नहीं मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मतलब क्यों परेशान है, क्या हो गया है, ऐसा क्या घटना हो गया आपके साथ? मैम मैं आपको बता नहीं सकता, प्लीज। और क्यों नहीं बता सकते आप मेरे को? मेरी प्रॉब्लम आप नहीं समझोगे मैम। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी? ये ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि मैं नहीं समझूंगी और आपको बहुत समझ में आ रहा है? मैम मैं नहीं बता सकता, मेरे साथ क्यों नहीं बता सकते हो आप? घटना घट गई है। क्यों नहीं बता सकते हो, वो तो बताओ, क्यों नहीं बता सकते हो? नहीं मैम, कि मैं नहीं समझूंगी इसलिए? मैं बहुत परेशान हूँ आज। आप समझाओगे तो मुझे समझ में। क्या बताऊँ मैम मैं? क्यों नहीं बता सकता मैम। क्यों नहीं बता सकते? मैंने अभी दुकान लगाई थी। मतलब आप ज्यादा भाव खा रहे हो अगर मैं आपसे प्यार से पूछ रही हूँ तो। हाँ मैम। अरे भाव? मैं बहुत परेशान हूँ मैम, मैं बात नहीं कर सकता आपसे अभी। क्यों? लेकिन मतलब ऐसा क्या हो गया है? मैम मैंने दिवाली के लिए दुकान लगाई थी, पुलिस वाले आके उठा के लेके चले गए। बताओ मैं क्या करूँ, पेनल्टी और लगा के चले गए। आपने दिवाली के लिए दुकान लगाया था? हाँ जी। और वो कौन ले गया? पुलिस वाले। और क्यों ले गए? पता नहीं जी। अरे कोई तो वजह होगा, आपकी दुकान वो क्यों लेके जाएंगे? उनसे उनका क्या फायदा है कि आपकी दुकान लेके चले गए वो? पता नहीं मैम मेरे को, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो आपने पुलिस वाले से पूछा नहीं, चाहे रोका नहीं आपने कि आप मेरा दुकान क्यों लेके जा रहे हो? बहुत कोशिश की मैम, उन्होंने मुझे मारा भी और बहुत धमकाया भी, उल्टी सीधी बात भी बोली, पेनल्टी भी लगा दी 7,000 रुपये की, और सारा सामान भी दुकान का उठा के लेके चले गए। आपको मारा भी उन्होंने? हाँ जी। किस वजह से? अब बताया नहीं उन्होंने। मतलब कोई तो वजह होगा कि आपकी दुकान को भी ले गए हैं उन्होंने, मारा भी, आपके साथ बदतमीजी करा। अभी दिवाली के जैसे टाइम है तो कोई तो वजह होगा ना उसके पीछे। सबके लिए दिवाली है, मेरे लिए अब दिवाली नहीं रह गई। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, आपके लिए दिवाली नहीं रह गई, लेकिन आपके परिवार वाले तो हैं, उनके लिए तो दिवाली होना चाहिए। कहाँ से मैम, कहाँ से करूँगा मैं? जितने अरे काम कर रहे हो आप, किस लिए काम कर रहे हो? मेरा तो सारा सब चीज लेके चले गए वो। अरे तो कोई तो वजह होगा साथ लेके जाने के लिए। क्या वो लेके गए, ऐसा तो है नहीं कि चलो ठीक है उनको आपका दुकान पसंद आया वो लेके चल के। वजह ये है, हाँ। एक तो दिल्ली में रेट इतने हैं और दुकान ढूंढो तो 30,000 रुपये से कम की नहीं मिलती कोई दुकान। अब बताओ मैं क्या करूँ? तो तभी मैंने ठिया लगाया था। अब इकलौता मैं कमाने वाला हूँ घर में, और एक तो आए मारा भी, बदतमीजी से बोला भी, और सारा सामान लेके चले गए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए कोई दिवाली नहीं है अब। तो ये चीज़ें ना आपको बात करनी चाहिए ना उनको। देखो आप लीगली आप कहीं पे भी अगर दुकान लगाओगे तो वो चलेगा, वो उनकी भी अथॉरिटी नहीं होगी, चाहे उनके पास भी परमिशन नहीं होगा कि वो आपकी दुकान ले जा सके। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे लगाओगे तो वो तो ले ही जाएंगे ना। तो आपको ये चीज़ें सोचना चाहिए ना। लीगली कहीं पे लगाओगे तभी तो लगने देगा ना, ऐसे थोड़ी कोई लगने देगा। वो तो हटाएंगे, उनका काम है। अब यहाँ पे कोई लगाने लग जाए तो हटा ही देगा ना वो। मैम अब आप मेरे को ज्ञान नहीं दो, मैं गाँव में था, वहाँ ऐसे ही घूमता था। अब मैं यहाँ के कमाना चाहता हूँ तो कोई काम करने नहीं देता मुझे। अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैं आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही ज्ञान दे रही हूँ आपको? और क्या। आप यहाँ पे बैठे हो, हाँ। जिस तरीके से आप यहाँ पे बैठे हो, आपको लग रहा है कि एक भी लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है? और मैं अगर आपके पास अगर मैं बात करने आई हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास फ्री टाइम है कि चलो मैं टाइम पास कर लूँ आपसे बात करके। मैम मेरे को देखा नहीं गया कि आप परेशान हो इसलिए आई हूँ ना, तो ये समझना पड़ेगा ना आपको। मैम मैं क्या आप मेरे को बोल रहे हो कि ज्ञान दे रहे हो आप। कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ बताओ? पुलिस वाले भी आए, उन्होंने बदतमीजी की, मेरा सारा सामान उठा के ले गए, पेनल्टी और दीपावली कैसे मनाऊंगा मैं? तो आप कंप्लेन करो। सब चीज कर लिया मैम, उल्टा मेरे पे पेनल्टी लगा दी। और नहीं, पेनल्टी लगा दी वो ठीक है, लेकिन ये गलत चीजें है ना। आपको क्या लग रहा है कि इस पे बात नहीं करना चाहिए? आपको ऐसे ही पेनल्टी आपको दे देना चाहिए? कौन सुनेगा हमारी बात? पुलिस नहीं सुन रहा तो उसके आगे लेके जाओ, ऑनलाइन कंप्लेंट डालो। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे थोड़ी चलता है। ऑनलाइन कंप्लेंट कहाँ डालूं मैम? मैं ऑनलाइन कंप्लेंट डालो। परेशान हूँ इस समय। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा दीपक कुमार। दीपक कुमार। सोचिए इस दिवाली में आप नहीं जलिएगा तो कौन जलेगा? मेरे को नहीं पता मैम, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे को घर वालों को भी देखना है, दीपावली भी मनवानी है, सब
खुद की। अब मैं क्या करूँ बताइए आप। देखिए क्या है ना कि आपकी दुकान वो ले गए हैं, हाँ। पेनल्टी वो लगा दिए हैं आपके ऊपर। आपको किसी तरीके से ना वो आपको जो आपका दुकान है वो वापस लीजिए और एक ऐसी जगह पे लगाइए। आप उनको बोलिए ना कि फिर मैं कहाँ लगाऊं। मैंने बहुत उनके हाथ भी जोड़े, पैर भी जोड़े, बहुत मिन्नतें की उनसे। हाँ। तो बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो ये गलत बात है, क्योंकि देखिए अगर आप सिंगल, आप अपने घर में कमाने वाले हैं तो ये आपको भी काम नहीं सुन करना रहे थे मेरी पड़ेगा। बात। अब मैं कहाँ से करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। अच्छा दीपक जी सुनिए, दीपक जी आप ना परेशान होते रहिएगा, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। यहाँ पे आप बैठे रहोगे, दिवाली के 1 या 2 दिन बाकी है। हाँ। और ज़रूरी है कि आप इस 1-2 दिन में थोड़े बहुत एटलीस्ट पैसे कमाओ ताकि आप अपने घर पे भेज सको। अगर आप सिंगल अब कमाने वाले हो आप अपने घर में, तो मैंने ना आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो सामने कैमरा लगा हुआ है। वीडियो मत बनवाओ, क्या मेरी बेइज्जती करवाओगे सब जगह। इज्जत अच्छा आपको लग रहा है कि मैं आपकी बेइज्जती कर रही हूँ? और क्या, सब क्या- देखेंगे, कैसे? कहेंगे कैसे दीपावली में बैठा हुआ चुपचाप। नहीं ये बातें नहीं है। हम आपकी देखिए, आपका प्रॉब्लम मुझे पहले पता था क्या? नहीं, हाँ तो मैं आपके साथ आई हूँ तो मजाक बनाने तो बिल्कुल ही नहीं आई हूँ। मैं भी कैमरा लगा के आप क्या कर रहे हो, मजाक ही बना रहे हो मजाक मेरा? नहीं कर रही हूँ, मैंने कैमरा लगा के अभी बहुत सारे लोगों की मदद भी करी है। 2 घंटे से तो मैं यहीं बैठा हूँ। तो मैं तो अभी देखी हूँ ना आपको, मैं तो हाँ, यही कोई- चीज़ें देखिए, मेरी बात बताऊँ मैं आपको, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर सिंगल हैं, आप अपने घर में कमाने वाले, तो आपको काम करना चाहिए इन 2 दिनों में, क्योंकि 1 ही 2 दिन बाकी है। और जो मैम, इस कैमरे को बंद करवा लीजिए आप। क्यों बेइज्जती अच्छा मैं कोई करवा- बातें बोल दूँ, मेरा मैसेज है लोगों के लिए। आपको लग रहा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है, लेकिन आपके जैसे 1000 लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको कोई काम नहीं करने दे रहा है, उनके सामान को लोग हटा दे रहे हैं। एटलीस्ट उनके लिए तो आवाज़ उठाइए। अब आपके साथ हुआ, आप क्या चाहते हैं कि यही चीज़ें बाकी सबके साथ हो, बाकी लोग भी यही चीज़ें करें? मैं बहुत परेशान हूँ मैं। आप परेशान हो ना, सरकार को ना ऐसा देखना चाहिए कि देखो गरीब लोग हैं, वो ना दुकान नहीं खरीद सकते, तो एटलीस्ट अगर वो रोड पे लगा रहे हैं, कहीं पे लगा रहे हैं, या तो वो जगह बना दे एक जहाँ पे वो लगाएं। हाँ। थोड़ी बहुत उनसे आपको लेना भी है तो उसके चार्जेस ले लो, हाँ। 200-400, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वो दे भी नहीं पाएंगे। हाँ। तो एक जगह तो बना दो एटलीस्ट, है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें लोगों को नहीं पता चलना चाहिए? कि पता चलना चाहिए ना भाई। लोगों को लग रहा है कि बहुत बढ़िया दिवाली है, ये है, लेकिन बाकियों को इसके पीछे कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी इस तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके पास दुकान नहीं है, कोई फेस्टिवल टाइम ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, दिवाली आती है तो दिए बेचना स्टार्ट करते हैं, होली आती है तो रंग गुलाल बेचने स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट सरकार एक जगह बना दे। ये नहीं कि आप उन्हीं का सामान, उन गरीब लोगों का सामान आप ले रहे हो, आप उनके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हो, तो ये कहीं से भी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे लोग इतने टैक्स देते हैं, तो इनकी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि आज मेरे घर में दिवाली है, किसी के घर में दिवाली नहीं है, तो अच्छा थोड़ी लगेगा। बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप बताओ ना, आपके देखो घर ना आज मेरे साथ, अब मैं बैठा हूँ चुपचाप, अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं समझ रही हूँ, आप ही देखो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका घर में पूरे दिए जले हुए हैं, पूरे लाइट जले, बगल वाला घर के दिए नहीं जले हुए, तो आपके घर की शोभा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। आसपास भी लाइट जले तो कितनी शोभा बढ़ेगी। तो हमें ना ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हम इस दिवाली में, इस पर्व में किसी को नीचे ना दिखाएं, जितना हो सके उनको मदद करें, ताकि उनके घर में भी दिए जले, उनके घर में भी पकवान बने, उनके घर में भी लोग खुश हों, मिठाइयाँ खाएं।